कल हो ना हो, कल का क्या भरोसा, क्या पता कल हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। मम्मी पापा ने आपको कितना समझाया था कि पैसों से इतना मोह करना ठीक नहीं। जब देखो पैसों को जोड़ती रहती हो, कभी इन्हें अपने ऊपर भी खर्च कर लिया करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और दुनिया की सैर करो। परंतु आपने कभी उनकी बात नहीं समझी। पैसा खर्च करने की बजाय उसे जोड़ती ही रहीं। काश आप इतनी कंजूसी ना करती। अब चला गया ना सारा पैसा एक झटके में, ना पापा रहे ना माया। अब सिर पकड़ने से क्या फ़ायदा मम्मी। वृंदा, जिसके पापा कुछ समय पहले ही दिल का दौरा पड़ने के कारण स्वर्गवासी हो गए थे, जब उसकी मम्मी और वह उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगी हुई थी, उसी दौरान किसी बेदर्दी चोर ने उसकी मम्मी की जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी चोरी कर ली थी। दिल पर एक साथ दो चोट पड़ने के कारण कौशल्या अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। बेटी ने अपनी मम्मी कौशल्या से कहा तो कौशल्या दुखी स्वर में बोली, बेटी मैं तो पैसा आने वाले भविष्य के लिए जोड़ती थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि पति के साथ साथ सारा पैसा भी चला जाएगा। निष्ठुर चोर को यह भी तरस नहीं आया कि घर में मौत हुई है, ऐसे में पैसा नहीं चुराना चाहिए। मम्मी जी, चोरों को किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है। यदि आप पापा की बात मानकर कंजूसी करने के बजाय पैसा अपने ऊपर खर्च करती तो आज आपको इतना पछतावा नहीं होता। कहते हुए वृंदा अपने पापा की बातें याद करके अतीत में खो गई। कुछ समय पहले बेहद खुशहाल परिवार था उसका। उसके पापा केशव बिजनेसमैन थे। बिजनेस में अच्छी आय होने के कारण वे हर महीने उसकी मम्मी को जेब खर्च के लिए पैसे देते थे। उसकी मम्मी पैसे खर्च करने के मामले में बेहद कंजूस थी। वह उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करने की बजाय अपने संदूक में जमा कर देती थीं। उन पैसों से अपने लिए ना कोई कपड़ा खरीदती थीं, ना कोई गहना और ना ही कभी पति के साथ बाहर घूमने जाती थीं। बस 4 साड़ियाँ खरीदती और साल भर 2 साड़ी में ही काट देती। जब केशव उससे उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करके नई साड़ियाँ खरीदने और कहीं बाहर चलने को कहते, तब वह यह कहकर उनकी बात टाल देती, मेरे पास साड़ियाँ हैं तो सही, क्या करूँगी ज़्यादा खरीदारी करके, आज नहीं कल चलेंगे। अगले दिन कोई ना कोई काम निकल आता था जिसकी वजह से केशव को अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता था। एक दिन केशव के कुछ दोस्तों ने अपनी पत्नियों के साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया। जब केशव ने कौशल्या से शिमला चलने के लिए कहा तो कौशल्या बोली, आज मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ ज़रूरी काम है, पहले उन्हें निपटा लूँ, फिर कल चलेंगे। यह सुनकर केशव मुस्कुराते हुए बोला, आज ही चलो ना। दोनों हाथ में हाथ डालकर शिमला की हरी भरी वादियों में सैर करेंगे। जब देखो हर काम कल पर ही टाल देती हो, कहीं ऐसा ना हो कल मेरे जीवन में आए ना आए। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, कल हमारे जीवन में जरूर आएगा। कहते हुए कौशल्या ने अपनी उंगली केशव के होठों पर रख दी तो केशव खामोश हो गया। वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। कौशल्या काम खत्म करके कमरे में आई तो केशव बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। कौशल्या को लगा कि वह सो रहा है, जगाकर क्यों परेशान करूं, यह सोचकर वह भी सो गई। जब सुबह के वक्त उसने उन्हें चाय के लिए जगाया तो केशव के शरीर में कोई हरकत न हुई। यह देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। जल्दी से बेटी को भेजकर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण रात के समय में ही उनकी मौत हो गई थी। तब किसी तरह सीने पर पत्थर रखकर रोते हुए उसने पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में संपन्न की। जब वह पति के अंतिम संस्कार को करके घर आई तब उसी वक्त एक चोर उसके घर में घुसकर उसकी जमा पूंजी सारी थैले में भरकर ले गया, जिसे देखकर कौशल्या ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया था। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मुझे इतना पछतावा ना होता। कल के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, कौशल्या ने रोते हुए कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर वृंदा अतीत से बाहर आ गई और वह उन्हें समझाते हुए बोली, मम्मी अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तो आपको पुलिस से शिकायत करके धैर्य से काम लेना पड़ेगा और पापा की यादों के सहारे ही हम दोनों को अपना बाकी का जीवन गुजारना पड़ेगा। कहते हुए वह अपनी मम्मी के सीने से लग गई। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।